प्रिय भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे आज्ञाकारिता के विषय में। आज्ञाकारिता, एक विश्वासी को आज्ञाकारिता के विषय में किन बातों को करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमसे ये उपेक्षा करते हैं, हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम उनके वचनों को माने, उनकी आज्ञाओं को माने। इससे क्या होता है, इससे अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन में है वो पूरी होगी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उसके बच्चों के लिए भली है। परमेश्वर आपके लिए अच्छी योजना बनाया, परमेश्वर आपके विषय में अच्छा सोचता है और अच्छे प्लान करता है। तो वो तभी हो पाएंगे जब हम उसकी आज्ञाकारिता में पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के वचनों को वचनों को मानेंगे और उसकी आज्ञा पर ध्यान देंगे। तो कुछ बातें हैं हम लोग देखेंगे कि एक विश्वासी को आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आज्ञाकारिता को प्राथमिकता का और सौभाग्य का विषय समझना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि आज्ञाकारिता, जो परमेश्वर ने हमें और आपको आज्ञा मानने की बात कही है और उसने ये कहा है कि मेरी आज्ञा मानो, तो इसको सबसे पहले प्राथमिकता देना है। और इसे हमें एक सौभाग्य का विषय, मतलब ये हमें बोझ नहीं लगना चाहिए, ना ही कोई दबाव या प्रेशर, पर जॉय के साथ आनंद कि प्रभु ने हमें कहा है करने के लिए और हम इसको करेंगे। तो इसे आनंद का विषय समझना है और जॉय का विषय समझना है। हाँ, भजन संहिता 40:8 देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। भजन संहिता 40:8 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो, और भजनकार कहता है कि वो उसकी इच्छा को पूरी करने से प्रसन्न है। तो जो पहली बात वो है प्राथमिकता देना है और इसे प्रसन्नता से करना है, ना कि दबाव के साथ। दूसरी बात, व्यक्तिगत आत्मिक वृद्धि में आज्ञाकारिता के लाभों को पहचानना है। जब हम आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं, जब व्यक्तिगत आज्ञा मानते हैं, तो जब हम आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आएगा। तो उन अवसरों को, उन लाभों को पहचानना है। पहचानना है। यूहन्ना का 13:17 हम लोग देखते हैं। यूहन्ना का 13:17 क्या कहता है? वह इस प्रकार कहता है कि तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पर कहता है कि तुम उन बातों को जानते हो। कौन सी बातें? जो वादे परमेश्वर ने किए हैं वो हमारे लिए कितने ही भले हैं। हाँ, क्या परमेश्वर ने हमसे वादे नहीं किए हैं? तो जब हम आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे तो वो वादे हमारे जीवन में पूरे होंगे और पूरे होंगे तो हमारे लिए प्रतिफल लेके आएंगे। तो आज्ञाकारिता में हमें उन अवसर के लाभों को पहचानना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत तौर पर व्यवहारिक जीवन में आज्ञा मानते हैं तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वादों को पूरा करता है। हाँ, तीसरी बात जो है वो ये है कि आज्ञाकारिता को व्यवहारिक जीवन का मार्ग बनाए। व्यवहारिक जीवन मतलब रोजमर्रा का जीवन, जो हम रोज जीते हैं, जो हम व्यवहार में लाते हैं, उसको हमें अपना मार्ग बनाना है। मतलब उसके उस तरीके से चलना है जैसा परमेश्वर चाहता है। इसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे याकूब की किताब। इसके लिए हम लोग वचन देखेंगे याकूब की किताब का 1 अध्याय, और एक्चुअली 21 से 27 हम लोग 1-2 वचन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 21 में, वचन 1 अध्याय 1:21 में कहता है कि इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर हमें अपने देह में, कलीसिया में अपने वचनों को सिखाता है, हमारे अंदर बोता है और उनको बढ़ाता है। तो हमें उन वचनों को अपने जीवन में लागू करना है और
उसके अनुसार चलना है। परंतु आगे वचन 22 पढ़ते देखते क्या कहता है, परंतु वचनों पर चलने वाले बनो और ना केवल सुनने वाले ही, जो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो तारीफ करते, वाह कितना अच्छा वचन था, वाह पास्टर बहुत बढ़िया वचन था, बहुत अच्छा था, बहुत बहुत आशीषित और बहुत ही ये हमारे लिए लाभदायक है। वाकई में सुना अच्छा है, लाभदायक है, पर लाभदायक वो तब तक नहीं होगा जब तक आप उस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करोगे, जब तक आप उस वचन के अनुसार चलोगे नहीं, तब तक वो लाभदायक नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि वचन 23 कहता है कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा जो उसने हमें दी, आज्ञाकारिता को व्यवहार में लाना है, हमें व्यवहार में लाना है। अगली चौथी बात, दूसरे विश्वासियों को प्रोत्साहित करो और वचन की शिक्षा दो। चौथा तरीका जो ये है कि हम जो दूसरे विश्वासी हैं उनसे हम वचन के आज्ञाकारिता के विषय में बात करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और उनको भी वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए सिखाएं। तो इससे दो फायदे हैं, एक तो हम स्वयं भी सीखते हैं और हम उनको भी सिखाते हैं। तो ये 4 बातें हैं, यदि हम इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम आज्ञाकारिता में बढ़ें, हम वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ें, हम वैसे के वैसे ना रहें। ये परमेश्वर की भी इच्छा है कि हम वैसे के वैसे ना रहें, तो हम वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ें। परमेश्वर आज के इस वचनों से आप सबको आशीष दे और ब्लेस करें। आमीन, आमीन।